हरियाणा में कांग्रेस को झटका। एमएलए किरण चौधरी बीजेपी में शामिल। बोली, व्यक्ति सेंट्रिक हुई पार्टी, कोई बराबर आए तो उसे खत्म कर देते हैं। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान। किरण चौधरी के भाजपा में शामिल होने को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस में परिवारवाद के चलते नेताओं में बेइज्जती का माहौल। नीट एग्जाम में हुई कथित धांधली पर आम आदमी पार्टी की जिला इकाई द्वारा बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन। कहा, युवाओं के भविष्य के साथ नहीं होने देंगे खिलवाड़। ओलंपिक से पहले नीरज ने जीता गोल्ड। पावो नूरमी गेम्स में किया 85.97 मीटर थ्रो। तीसरे प्रयास में किया बेस्ट थ्रो। और हरियाणा के 8 जिलों में आंधी का अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी गर्म हवाएं। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करते हैं सिलसिलेवार खबरों की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने किरण चौधरी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी को कांग्रेस में खूब मान सम्मान मिला। उनको पार्टी ने विधायक दल का नेता चुना था, लेकिन उनकी बेटी को लोकसभा टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उनका कांग्रेस पार्टी में दम घुट रहा था। अब उन्हें भाजपा में अपना भविष्य सुरक्षित लग रहा है। कांग्रेस पार्टी का 19.5 19.5% वोट बैंक बढ़ा है, वोट शेयर बढ़ा है, और बीजेपी का 11.5% वोट शेयर घटा है। जिस कांग्रेस पार्टी की 10 विधानसभा पर लीड थी 19 के लोकसभा चुनाव में, आज 46 पर है, और जिनकी 79 पर थी वो आज 44 पर है। आज उस कांग्रेस में उनको भविष्य नहीं लग रहा, क्योंकि वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई थी। वो जहां उनका तालमेल चल रहा था वो वहीं पर गई है। वो तो पहले से ही पता था उनका जो गंतव्य स्थल। बढ़ते आगे, विधानसभा का चुनाव आने वाला है। ऐसे में कई नेता अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और दूसरी पार्टियां उसका फायदा उठाने में जुटी हैं। इसी बीच करनाल में सीएम नायब सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी। सीएम नायब सैनी ने किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने पर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस में परिवारवाद चरम पर है। जन विरोधी पोर्टल बंद करने वाले हुड्डा के बयान पर सैनी ने जवाब देते हुए कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, इनकी जेब गर्म नहीं होगी इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, ये देश के लोगों का प्यार है। देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से अंत्योदय की भावना से देश के गरीबों को जो मजबूती दी है, देश की महिलाओं को सशक्त किया है, किसान को मजबूत किया है, युवाओं में विश्वास बढ़ाया है। ये इसका परिणाम है कि देश का एक चहुमुखी विकास पिछले 10 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। देश की समस्याओं का समाधान किया है। देश का सम्मान विश्व के अंदर बढ़ाने का काम पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी कर दी है। करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि की किश्त जारी होने का इंतजार था। इसी को लेकर सिरसा के पंचायत भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने शिरकत की। कार्यक्रम में सिरसा उपायुक्त और कृषि अधिकारी भी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री ने, आपको पता है कि 17वीं किश्त जारी कर दी है, और सबसे अहम बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुख से कहा, वैसे भी बनने के बाद सबसे पहले इसी किस्त पे साइन किया। तो आप इसे सोच सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार किस प्रकार से किसानों की आर्थिक, सामाजिक और हर स्तर पे ऊंचा उठाना चाहती है। इसके साथ साथ अनेक जो चर्चा की है माननीय प्रधानमंत्री ने, चाहे वो हमारी कृषि सखी हो, चाहे वो हमारी लखपति दीदी हो, या एक सबसे बड़ी बात की कि ड्रोन दीदी,
जो कंसेप्ट माननीय प्रधानमंत्री ने स्पेशल दिया था कि ड्रोन का काम भी हमारी महिलाएं करेंगी। हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में अब यात्रियों को ठंडे पानी का सुविधाजनक इंतजाम किया गया है। तापमान के बढ़ने से उन्हें गर्मी से बचाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। बसों में अब 100 से ज्यादा कैंपर लगाए गए हैं जिन्हें ठंडे पानी से भरा गया है। इस सुविधा से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अभियान से चालकों और परिचालकों को भी फायदा होगा। ये जो भी कदम उठाया मतलब बहुत अच्छा कदम उठाया, इससे यात्रियों को बहुत राहत मिल रही और ये कि आगे लगातार चलता रहे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार के आदेश आने से पहले बसों में कैंपर रखते थे, सीट टू सीट जाके पब्लिक की सेवा करते थे। अब हरियाणा सरकार का आदेश है कि सभी बसों में कैंपर रखे थे। हमारे ड्राइवर कंडक्टर तन मन धन से सवारियों की सेवा कर रहे हैं। कुर्सी हर एक पैसेंजर के साथ उनको पानी पिलाते हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। मुनाफा कमा रहे ठेकेदार बस स्टैंड पे। कई बार ऐसा भी होता है कि बस स्टैंड पे ये जो वाटर कूलर लगवा रखे होते हैं, कई बस स्टैंडों पर ऐसा है वो वाटर कूलर ठेकेदार बंद करवा देते हैं ताकि उनकी बोतल ज्यादा बिके। अब ये सरकार ने ये सही फैसला लिया है। करनाल की बात करेंगे जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए कहा कि हुड्डा के राज में भ्रष्टाचार का काम चलता था। हुड्डा को राज्यपाल से मिलने जाना चाहिए, लेकिन पहले वो अपने विधायकों का फ्लोर टेस्ट करवा लें। सैनी ने दिल्ली को पानी देने पर भी टिप्पणी की और कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने पाया गया है और जनता के हित में काम नहीं करने का भी उन्होंने आरोप लगाया। अच्छा है, जाना चाहिए। महामहिम राज्यपाल जी से तो कोई भी जाकर के मिल सकता है, परंतु पहले अपने विधायकों का फ्लोर टेस्ट करा ले। वो मैं ये कहना चाहता हूं, वो अपने विधायकों का फ्लोर टेस्ट कराए फिर आगे बात करे, क्योंकि इस प्रकार के जो बातें वे करते हैं गुमराह करने वाली कि आपने क्या किया है, आप क्या करेंगे, रेवड़ियां बांटने का काम ना करें। आप प्रदेश कैसे मजबूत हो, कैसे सशक्त हो, वो सुझाव तो आने चाहिए। इनेलो नेता अभय चौटाला कैथल में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इतनी गर्मी के बाद भी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आए हैं। अभय चौटाला ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बड़ा अंतर होता है। इन लोकसभा चुनाव में लोगों ने भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। लेकिन विधानसभा में इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रही, सभी पार्टियां अपना अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। आपने देखा अपनी आंख से कि कितनी भारी संख्या में आज कार्यकर्ता यहां पर मौजूद था और किस उत्साह के साथ आया हुआ था। हर कार्यकर्ता की जुबान पे एक ही बात थी कि हम विधानसभा के चुनाव जब होंगे, हम विधानसभा में नतीजे बदलने का काम करेंगे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एक बड़ा अंतर होता है। लोकसभा के चुनाव में लोगों ने भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को वोट नहीं दिया, आप पार्टी को वोट नहीं दिया, इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम किया है। अब इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ेगा, अब तो कांग्रेस अपना चुनाव लड़ेगी, आप अपना लड़ेगी और बहुत से राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवार खड़े करेंगे। आप देखना, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत बड़े साथियों के साथ चुनाव जीत करके आए। हम ही बदलाव लाएंगे इस प्रदेश में, कोई दूसरा नहीं लाएगा। रोहतक की बात करेंगे जहां 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर राजीव गांधी स्टेडियम में फाइनल रिहर्सल की गई। इस दौरान रिहर्सल से पहले योग मैराथन का आयोजन किया गया, जिसे डिप्टी कमिश्नर वैशाली सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग सभी प्रकार के रोगों को दूर करता है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा योग करने की बात कही। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में आज डिस्ट्रिक्ट रोहतक में एक योग मैराथन रखी गई है। साथ ही साथ जो योग दिवस मनाया जाना है उसकी ड्रेस रिहर्सल भी रखी गई है।
जिसमें हमारे मैराथन में 500 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया है और अभी ड्रेस रिहर्सल में भी 2000 के आसपास बच्चे हमारे रहेंगे जो इसमें भाग लेंगे। और इन सारे कार्यक्रमों का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग की तरफ प्रेरित कर सकें, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसा कि हम देख ही रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद से। एंड योग एक ऐसी चीज़ है जो उन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकती है, थोड़ा दूर रख सकती है। तो इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से मेरी सभी से यही अपील है कि अपने जीवन में 1 घंटा रोज योग के लिए ज़रूर निकालें, तो हम उसी कड़ी में चलते हुए शायद आगे रोग मुक्त बन सकें। ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाले नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने पावो नूरवी गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल कर अपने फॉर्म में होने का संकेत दिया है। इस दौरान उन्होंने 85.97 मीटर भाला फेंका, जो उनका बेस्ट था। इसे लेकर सीएम नायब सैनी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि नीरज देश का सम्मान ऊंचा कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा नीरज जी को, क्योंकि लगातार वो देश के सम्मान को ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। आज जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इसके लिए मैं नीरज चोपड़ा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसा व्यक्तित्व लगातार गोल्ड मेडल लेकर के आ रहा है, बहुत बहुत बधाई। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पंजाब पुलिस नशे के खिलाफ और भी सख्त हो गई है। फरीदकोट पुलिस अवैध नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करती दिख रही है। डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने जिले भर में सर्च अभियान चलाया। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस उस इलाके में छापेमारी कर रही है जहां नशीली दवाएं बहुतायत में बेची जा रही हैं। पुलिस ने उन घरों की गहन तलाशी ली जिनके खिलाफ ड्रग्स बेचने के मामले दर्ज थे। डीएसपी ने बताया कि कुछ चिन्हित इलाकों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद रात्रि गश्ती बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि चौकसी बढ़ने से अपराधियों का मनोबल कमजोर होता दिख रहा है और यह भी कहा कि सरकार के आदेश पर पुलिस नशे पर यथासंभव नियंत्रण कर इसे खत्म करने का प्रयास कर रही है। चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਡਰੱਗ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪੀਸੀਆਰ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੋਨ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਲਿਆਓ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ खत्म करने की कोशिश करेंगे। सोनीपत की बात करेंगे, जहां के गोहाना के एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक छात्रा के परिजनों ने 2 युवकों पर उसे जहर देकर मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है। सोनीपत गोहाना सिटी थाना पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा सोनीपत पुलिस कर रही है। ये लड़की गांव से गोहाना पढ़ने आते थी और गोहाना ये 10 बजे का लमसम पहुंच गई और हमारे पास लमसम 12 साढ़े 12 बजे फ़ोन आ गया मेरे पास 12 बजे ताकि लड़की पीजीआई में है और एक्सपायर हो चुकी है और उसने जहर खा रखा है। तो वहाँ आके तसल्ली करी हमने तो लड़की ने कोई जहर वहर नहीं खा रखा था, लड़की का मर्डर हुआ है। मामला भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई नहीं, अभी कोई सामने नहीं आए हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएगा वही कार्रवाई। पीएम किसान निधि योजना देश भर में करोड़ों किसानों को लाभ पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही इस योजना को शुरू कर दिया है। हर साल किसानों को 2000 रुपए की 3 किश्तें मिलती हैं, जिससे करीब 6000 रुपए प्राप्त होते हैं। अब तक करनाल के एनडीआरआई में कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान निधि की 17वीं किश्त के लिए किसानों को लाभ पहुंचाया गया। इस योजना से हरियाणा में करीब 15 से 16 लाख किसानों को लाभ मिला है। और आज 9 करोड़
26 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया एक क्लिक के माध्यम से आज उनके खाते में पहुंचा। हमारे हरियाणा प्रदेश के भी 15 लाख किसानों के खाते में लगभग 356 करोड़ रुपया आज हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में पहुंचा है। बहुत सारे कार्य पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने किसानों की मजबूती के लिए उठाए हैं, किसान को सशक्त करने के लिए उठाए हैं। इसका बहुत फायदा मिला। 2,000 रुपये 4 महीने में एक बार आवा जी। अपना जो जरूरत है उसको पूरा, चाहे कोई गैस भरवा हो, चाहे कोई खेती की जरूरत हो उसको लगाओ, जो मर्जी करो, तो फायदे की चीज है। कुल कितनी किस्तें अब तक आ चुकी हैं? हमारे खाते में 2,000 रुपये आते हैं सर जी 4 महीने के बाद। और इससे हम अपनी खेती की दवाई खाद इत्यादि खरीदने में मदद मिलती है। बढ़िया फायदा मिल रहा है, बढ़िया टाइम पर भी मिला, खत तक किस्ता और टाइम पर हुआ और पेंशन भी मिला 3,000 रुपये। हाँ, बढ़िया काम चल रहा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सब किसान खुश हैं, दुकानदार खुश हैं, सब आड़ती खुश हैं। बहुत नज़ारा आया जब अपना प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं मोदी जी, और बहुत हमें सब आनंद आ रहा है जी, इसलिए सब यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं। पेड़ जलाने के नाम पर 14,000 रुपए की रिश्वत मांगने के मामले में सिरसा विजिलेंस की टीम ने भावदीन टोल के पास वन गार्ड गौरव को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गांव सुचान के वकील चंद की शिकायत पर इंस्पेक्टर सुखजीत सिंह ने अपनी टीम एसआई विरसाराम दीपक कुमार साहब राम के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी के खिलाफ विजिलेंस टीम ने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल आरोपी को आज उसका मेडिकल करवाने के बाद कोर्ट ला जाया जाएगा। विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ने का प्लान बनाया, जिसके बाद आरोपी को 14,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर हैं फॉरेस्ट गार्ड गौरव कुमार जी, वो उससे पैसों की डिमांड कर रहे हैं जुर्माने के एवज में, तो उस पर एफआईआर दर्ज करके हमने उनको रंगे हाथों 14,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। वाराणसी में पीएम मोदी ने देश के किसानों को तोहफा दिया। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की, जिससे देश भर के 9.26 करोड़ किसानों को लाभ होगा। ये घोषणा यमुनानगर के जिला स्तरीय कार्यक्रम में हुई, जहां हरियाणा के कृषि मंत्री कंवर पाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि इस योजना से हरियाणा में लाखों किसानों को बहुतायत में लाभ होगा। किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये साल में, यानी कि 4 महीने के बाद 2,000 रुपये किसान के खाते में डाले जाते हैं। और जो स्वामीनाथन जी ने कहा था कि भाई किसान की जो उत्पादन लागत है वो कम होनी चाहिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये राशि देके किसान की जो उत्पादन लागत थी वो कम करने का काम किया। देश में जो बड़ी संख्या में जो किसान है वो लगभग 3 एकड़ से कम के किसान है, 2.5-3 एकड़ से कम के किसान है। तो ऐसे में जो 2.5 और 3 एकड़ का किसान है या उससे कम का किसान है, तो मैं समझता हूँ उसके बीज के पैसे, खाद के पैसे वो सारे के सारे सरकार की ओर से दिए जाएंगे, और ऐसे में उसकी जो उत्पादन लागत है निश्चित तौर से वो कम होगी, और उसकी निर्भरता भी जो उसको पैसे लेने पड़ते थे पहले खाद के लिए, बीज के लिए। पूरे पंजाब में गर्मी का प्रकोप लोगों को सता रहा है। तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिसके चलते मौसम वैज्ञानिक लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दे रहे हैं। लुधियाना के इसर नगर के लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा। लोगों ने बताया पिछले 2 महीने से ये समस्या आ रही है। विधायक या निगम अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। टैंकर भेजदा जी, टैंकर भेज टैंकर ना की मसला कोई हल नहीं है भाजी। जेडे हुण 3-3 मंजिला च रहिंदे ने ओहदे जवाक बोरा उधरों बाहर भी लैके गिर गई गिट्टे ते मोच आ जी, वो आ भी रही है सामने जवाक लैके। तो पानी जब भी जेई नूं फोन करो, जेई कहूगा जी मैडम ना करो, मैडम नूं करो, जसवीर डॉक्टर नूं कह दिंदी है, जसवीर कहूगा जी ओनूं फोन करो। अगे ओहदे मैडम दे पीए नाल गल करी, वो मैनूं कहना यार तू सानूं फोन करी जांदा, तेरे गली दा मसला हल है ते साडी किहड़ा गली प्यो दी है। भाई इत्थे 2 महीने तो ज़्यादा हो गया, कोई पानी नहीं,
ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਂਡਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਕ ਪਾਲੀਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਢੋਈਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ घरों लेके आ रहे हैं पानी। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।